ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी गुजरात सीएम मोदी को बॉयकॉट करने का फैसला ले लिया था, पर हमारे मोदी जी हार मानने वालों में से नहीं है। They have no right to talk about the internal matter of any government. और इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो ब्रिटेन भी गए और एंटी मुस्लिम हेट स्पीचेस भी देते रहे। Prime Minister Modi has been accused of making hate speech against Muslims. Narendra Modi described Muslims as infiltrators. and those who have more children. Many are concerned that this is going to lead to increased attacks against Muslims. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? उनको बांट दिया जाएगा जिनके पास बच्चे ज्यादा है, यानी कि जिन लोगों के द्वारा आबादी बढ़ाने का एक प्रतरफा मिशन चलता है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? खून पसीना बहाओ आप, लेकिन अपनी संतान के लिए नहीं, मुसलमान के लिए। देखो ना इन बेशरमों की हालत, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। आपको मंजूर है ये? आई एम ऑल्सो श्योर कि मोदी जी की कृपा से बस कुछ ही वक्त में हेट स्पीच का नाम चेंज करके धार्मिक प्रवचन रख दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता। मैं हैरान हूं जी, इतनी नफरत लोकतंत्र में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। अब भाई देखो, स्पीच तो स्पीच होती है, ये हेट तो सिर्फ मोदी जी के हेटर्स के दिल में होती है। बाकी लोगों को तो उनकी स्पीच में कुछ गलत नहीं दिखता, क्योंकि मोदी जी की एनर्जी ही इतनी इन्फेक्शियस होती है कि उसके बियॉन्ड स्पीच का कंटेंट इंपॉर्टेंट ही नहीं रह जाता। जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, नवरात्र के दिनों में नॉनवेज खाना, वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं।